अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद आतिशबाजी वाक़े में हलाक 11 अफराद के खानदानों को फीकस 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का ऐलान। तेलंगाना हाईकोर्ट के 10 नए जजेस जुमेरात को लेंगे हलफ। हैदराबाद आतिशबाजी वाक़े में महलूकीन के अफराद खानदान को फीकस 2 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ऐलान। और सऊदी अरब ने 2 साल बाद खाने काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतिकाफ की दी इजाज़त। और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिकंदराबाद के भोईगुड़ा टिम्बर डिपो में आग लगने के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है, जिसमें 11 अफराद जिंदा जलकर फौत हो गए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आतिशबाजी में बिहार के मजदूरों की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने आतिशबाजी में मरने वालों के लिए फीकस 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी है कि वो हादसे में हलाक बिहार के तारिकीन वतन मजदूरों की लाशों को वतन वापसी के इंतजाम करें। वाज़ेह रहे कि हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में एक स्क्रैप के गोदाम में भयानक आतिशबाजी के वाक़े में 11 अफराद जिंदा जलकर फौत हो गए। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक सिकंदराबाद के भोईगुड़े में वाक़े गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से चहारशंबे की सुबह 3 बजे के करीब अचानक आग भड़क उठी, जिसमें 11 अफराद जिंदा जलकर फौत हो गए। बताया गया है कि गोदाम में 12 अफराद सो रहे थे। उनमें से एक शख्स जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गया, जबकि 11 अफराद जिंदा जल गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए कई घंटों का वक्त लगा। 5 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हुक्काम ने बताया कि हादसे में 11 अफराद मौके पर ही फौत हो गए। उनमें से चंद आग में जल गए, जबकि चंद की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। तमाम मुतवफ़ी बिहार के मुहाजिर मजदूर थे। मरने वालों की शिनाख्त बिट्टो, सिकंदर, दामोदर, सत्येंद्र, चिंटू, दिनेश, राजेश, राजू, दीपक और पंकज के तौर पर हुई है। मजीद की शिनाख्त अभी बाकी है। तेलंगाना हाईकोर्ट के 9 मुकर्रर करदा 10 जजेस जुमेरात 24 मार्च को अपने ओहदे का हलफ लेंगे। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा नए जजेस को हलफ दिलाएंगे। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने गुज़िश्ता माह तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए 12 नामों की बतौर जजेस सिफारिश की थी, जिनमें 7 उकला और 5 जुडिशनल ऑफिसर शामिल थे। लेकिन बताया गया है कि मरकजी हुकूमत ने 12 में से सिर्फ 10 नामों को मंजूरी दी है और उनकी फहरिस्त सदर जमहूरिया की मंजूरी के लिए रवाना कर दी गई थी और सदर जमहूरिया ने मंगल को उन 10 जजेस के नामों को मंजूरी दे दी है। मरकजी हुकूमत ने 2 नामों को मंजूरी नहीं दी थी, जिनमें मिर्जा सफीउल्लाह बेग के अलावा चाड़ा विजय भास्कर रेड्डी शामिल हैं। बताया गया है कि उन दोनों उकला की उम्र कम होने के बायस उनके नामों को मंजूरी नहीं दी गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के भोईगुड़े में पेश आए आतिशबाजी के हादसे में होने वाली अमवात पर गहरे रंज का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म के कौमी रिलीफ फंड से मरने वालों के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपये की इमदादी रकम की भी मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि हैदराबाद के भोईगुड़े में हुई अलमनाक आतिशबाजी की वजह से जानों के नुकसान से गमज़दा हूँ। गम की इस घड़ी में हम पूरी तरह से सोगवार खानदानों के साथ हैं। PMNRF की तरफ से मरने वालों के लवाहिकीन को फीकस 2 लाख रुपये की इमदादी रकम दी जाएगी। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद ने सिकंदराबाद भोईगुड़ा टिम्बर डिपो का दौरा किया, जहां आग लगने की वजह से 11 अफराद की मौत हो गई। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि गैस सिलेंडर फटने के नतीजे में आग भड़क उठी थी। 2 नौजवानों ने जान बचाने के लिए इमारत की बुलंदी से छलांग लगा दी। जख्मियों से बातचीत के बाद ही मजीद तफसीलात का पता चलेगा। महलूकीन का ताल्लुक रियासत बिहार के छापरा जिले से है। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा कि इस वाक़े की छानबीन की जा रही है और गोदाम के मालिक को हिरासत में ले लिया गया है।
इलाके जेडी मेटला में आज चलती कार में आग लग गई। सड़क से गुजरने वाली फोर्ड फिस्टा कार के इंजन में अचानक आग लग गई, जिसके साथ ही कार चलाने वाले शख्स ने गाड़ी रोककर मुसाफिरीन को उतार दिया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी गई। फायर इंजन ने वहां पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन तब तक गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो चुकी थी। मुसलसल दूसरे दिन भी मुल्क भर में पेट्रोल व डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल पर फी लीटर 91 पैसे और डीजल पर 87 पैसे का इजाफा किया है, जिससे हैदराबाद में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 99 पैसे और डीजल की कीमत फी लीटर 96 रुपये 35 पैसे हो गई है। रियासत आंध्र प्रदेश में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 112 रुपये 8 पैसे और डीजल की कीमत 98 रुपये हो गई है। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के नए वजीर आला के तौर पर चहारशंबे को एक पुरविकार तकरीब में हलफ लिया। उनके साथ 8 उज़रा ने भी हलफ लिया। हलफ बर्दारी की इस तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा जैसे सीनियर लीडरान मौजूद थे। पिछली मर्तबा बीजेपी सरकार में वजीर रह चुके सतपाल महाराज और धन सिंह रावत ने हलफ लिया, तो वहीं कुछ नए चेहरों के साथ ही नौजवान चेहरे के तौर पर स्वरभ बहुगुणा ने भी हलफ लिया। हरियाणा असेंबली में कांग्रेस के वॉकआउट के दरमियान जबरदस्ती तब्दीली मजहब के खिलाफ एक बिल मंजूर किया गया। 4 मार्च को असेंबली में ये बिल पेश किया गया, जिसके मुताबिक सबूत की जिम्मेदारी मुलजिम पर आयद होगी। माजी करीब में बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतों बिशमूल हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ऐसे बिल्स मंजूर किए गए हैं। हरियाणा की गैर कानूनी तब्दीली मजहब बिल 2022 के मुताबिक अगर कोई तब्दीली मजहब लालच, जबर, दबाव या जालसाजी के तरीक़ों बिशमूल डिजिटल तरीक़े के इस्तेमाल के जरिए होगा तो 5 साल कैद और कम से कम 1 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा हो सकती है। बिल के मुताबिक शादी की नीयत से मजहब छुपाना भी काबिल सज़ा जुर्म होगा और ऐसे मामलात में कम से कम 3 साल की सज़ा होगी। इज्तिमाई तब्दीली मजहब पर भी कम से कम 5 साल जेल की सज़ा होगी और ये सज़ा 10 साल की भी हो सकती है। ऐसे मामलात में कम से कम 4 लाख रुपये जुर्माना भी आयद किया जाएगा। बिल पेश करने के मौके पर हुक्मरान और कांग्रेस पार्टी के अरकान के दरमियान बहस व तकरार हुई। कांग्रेस के अरकान ने मुख्तसर वॉकआउट किया और उनकी गैर मौजूदगी में बिल मंजूर किया गया। इससे पहले हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खड़ ने ऐवान में बताया कि अगर कोई अपनी मर्जी से मजहब बदलता है तो हमें कोई मसला नहीं है। जुनूबी हिंद की रियासत कर्नाटक में हिजाब तनाज़े के बाद अब अक़लियतों के खिलाफ एक और मुहिम शुरू कर दी गई है। वाज़ेह रही कि पित्तूर हल्के के महालिंगेश्वर मंदिर में 20 अप्रैल से सालाना मेला मुनक़िद होने वाला है। यहाँ आर्जी दुकानात लगाने के लिए अराजी नीलामी के जरिए मख्तस की जाती है। इस नीलामी में मुसलमानों की शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है और सिर्फ हिंदुओं को ही स्टॉल लगाने के लिए बोली लगाने की इजाज़त है। सालाना मेले का इसी तरह का पोस्टर जुनूबी कन्नड़ जिले के पेंदोई मंदिर में भी देखा गया। सऊदी अरब की शाही हुकूमत ने कोरोना वायरस की तमाम पाबंदियों को ख़त्म करते हुए 2 साल बाद ममलिकत की 2 मुक़द्दस मसाजिद में माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर एतिकाफ़ की इजाज़त दे दी है। हरमैन शरीफैन के उमूर के जनरल सदर शेख डॉक्टर अब्दुर रहमान अल सादिस ने खाने काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतिकाफ़ की वापसी का ऐलान करते हुए कहा है कि इजाज़तनामे जल्द ही सरकारी वेबसाइट के जरिए दस्तयाब होंगे। 2 साल के वक्फे के बाद हरमैन शरीफैन में एतिकाफ़ रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों में होगा। ऐवान सदर ने एतिकाफ़ की तैयारियां शुरू कर दी हैं। एतिकाफ़ के लिए दरख्वास्त देने का तरीक़ेकार 2 मुक़द्दस मसाजिद के उमूर के लिए जनरल प्रेसिडेंसी की वेबसाइट पर एक खुसूसी लिंक के जरिए शुरू किया जाएगा। न्यूजीलैंड में मुतनाज़ा फिल्म द कश्मीर फाइल्स की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी गई है। इत्तलात के मुताबिक न्यूजीलैंड सेंसर बोर्ड ने क़ब्ल अज़ीम मुल्क में इस फिल्म की नुमाइश के लिए सर्टिफिकेट जारी कर दिया था और ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज़ होने वाली थी। इस दौरान मजहबी ग्रुप्स की जानिब से सेंसर बोर्ड से राब्ता कायम करते हुए ज़िले के मौजूद तनाज़ा और हालात व वाक़यात से वाकिफ़ करवाया गया, जिसके बाद न्यूजीलैंड में फिल्म की नुमाइश को फिलवक्त रोक दिया गया है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद
आतिशबाजी वाक़े में हलाक 11 अफराद के खानदानों को फीकस 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने वजीर आला के चंद्रशेखर राव का ऐलान। तेलंगाना हाईकोर्ट के 10 नए जजेस जुमेरात को लेंगे हलफ। हैदराबाद आतिशबाजी वाक़े में महलूकीन के अफराद खानदान को फीकस 2 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का ऐलान। और सऊदी अरब ने 2 साल बाद खाने काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतिकाफ की दी इजाज़त। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।